नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई सामने आ रही है। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर बड़ा हमला बोला है। उनका दावा है कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, लेकिन उन्हीं आरोपों का आज जवाब देते हुए नवाब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मेरे रिश्ते अंडरवर्ल्ड से नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस के रिश्ते अंडरवर्ल्ड से हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए हैं देवेंद्र फडणवीस में, उसमें कितनी सच्चाई है? और उनका कहना है कि वो कल 10 बजे एक हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। अब ये बम फोड़ने की जो प्रक्रिया राजनीति में शुरू हो गई है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था दिवाली के बाद वो बम फोड़ेंगे, तो उन्होंने फोड़ दिया। उन्होंने कागज़ें दिखा दी, सबूत दे दिए, ये कह दिया कि ये जो नवाब मलिक हैं इन्होंने 5 ऐसी ज़मीनें खरीदी हैं जिनका रिश्ता सीधे सीधे दाऊद इब्राहिम के अंडरवर्ल्ड गैंग से है। अब इसके जवाब में वो सामने आते हैं और उन्होंने कहा कि कल मैं बताऊंगा कि किस तरीके से जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस वक्त किस अधिकारी के जरिए किस अंडरवर्ल्ड के शख्स को बाकायदा प्रोटेक्शन देते थे और पूरे शहर को हॉस्टेज बना दिया था। अब ये तो कल बम फूटेगा वो मालूम चलेगा, लेकिन सवाल यहाँ पे कई सारे खड़े हो रहे हैं। पहली बात ये है कि नवाब मलिक कोई विपक्ष के तो लीडर है नहीं, नवाब मलिक कोई आम इंसान तो है नहीं। नवाब मलिक एक बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर हैं जिनके आगे मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं बोल सकते, शरद पवार भी कुछ नहीं बोल सकते। उनकी वो उस तरह की शख्सियत है। अब किसी व्यक्ति का कच्चा चिट्ठा कि वो अंडरवर्ल्ड को प्रमोट कर रहा था और सिर्फ प्रमोट ही नहीं कर रहा था, पूरे मुंबई शहर को हॉस्टेज बना रखा था, तो देवेंद्र फडणवीस की तो अभी इमीडिएटली गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। ये किस तरह की सरकार है जिनके पास ये जानकारी है कि एक शख्स है जो अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर के पूरे मुंबई शहर को हॉस्टेज बना रखा है। कई अधिकारी और कई सारे जो उनका जो कहना है कि वो हाइड्रोजन बम है, तो उस हाइड्रोजन बम को फोड़ने से पहले एक ईमानदार सरकार, एक ईमानदार मंत्री तो यही करेगा कि उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। आपको जुर्म के बारे में मालूम है तो इस हिसाब से तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, एक मंत्री हैं और आपके पास इतनी बड़ी जानकारी है, तो अब तक आप चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं? ये ठीक उसी तरह की बात है कि ये लगातार इस तरह की बातें करते चले आ रहे हैं जब से ये आर्यन खान का मसला आया। और आर्यन खान का मसला तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि आर्यन खान बस एक छोटा सा मोहरा था। दरअसल ये लोग अपने पॉलिटिकल स्कोर को सेटल कर रहे हैं। इनका गृह मंत्री, इनका सबसे बड़ा लाडला जो गृह मंत्री था, वो सलाखों के पीछे है, कई सारे मंत्रियों के नंबर लगने वाले हैं। तो आप इस तरह की चीज़ों में जा रहे हैं कि आप कभी एनसीबी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। नवाब मलिक ने जो बात आज कही है, इसके ऊपर मुख्यमंत्री को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर ये दावे झूठे निकले, ये जो हाइड्रोजन बम फुस हो गया, तब नवाब मलिक का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि आप किसी एक एक्स चीफ मिनिस्टर के ऊपर इस तरह का आरोप लगाते हुए आप हल्के से निकल नहीं सकते। अब इसमें देखना होगा कि भाई कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी क्या बोलते हैं, क्योंकि वो सरकार तो उनकी भी है, राहुल गांधी की भी जिम्मेदारी है। क्या इस देश के अंदर में इस तरह के लोगों को आज़ादी दे देनी चाहिए कि जिनके रिश्ते अंडरवर्ल्ड से हों, जिनके रिश्ते बाकायदा दाऊद इब्राहिम से हों? ये तो होना नहीं चाहिए। अब ये बात उन्होंने क्यों कही? वो इसलिए कही क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने सारी पोल पट्टी नवाब मलिक की खोल दी। उन्होंने कहा कि 5 ये ज़मीन है जिसके खरीद बिक्री कौड़ी के दाम पे, जो करोड़ों रुपए की संपत्ति है, 20 लाख रुपए दिए, 10 लाख रुपया किसको गया, 10 लाख रुपया किसको गया, 30 लाख में बात हुआ, 20 लाख पेमेंट हुआ, 10 लाख नहीं दिया गया। ये सारी जानकारी, दस्तावेज देवेंद्र फडणवीस ने दी। और उसके बाद नवाब मलिक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नवाब मलिक ने डिनाई नहीं किया इन आरोपों के ऊपर। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने ये ज़मीन नहीं खरीदी या इस ज़मीन का जो रिश्ता अंडरवर्ल्ड से नहीं है। ये भी नहीं कहा कि भाई कि हमारे बेटे का कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब कागज़ बोलता है तो
बयान बहादुर नेता के जो जुबान जो है वो अपने आप बंद हो जाती हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी बात नवाब मलिक की तरफ से नहीं की गई है कि जिससे ये साबित हो रहा हो कि जो कागज़ दिखाए गए वो झूठे हैं। नवाब मलिक ने ये नहीं कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने जो कागज़ दिखाए वो झूठे हैं। नवाब मलिक पर रोज नए नए आरोप लगाते हैं, कभी देवेंद्र फडणवीस पे, कभी समीर वानखेड़े पे। समीर वानखेड़े पे जो आरोप लगाए गए हैं उसके लिए उनसे कोर्ट ने जवाब मांगा है। कोर्ट में क्या चल रहा है? कोर्ट में आज उनको जवाब देना है। 10 तारीख को फिर उस पर सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान उनका जो पूरा कच्चा चिट्ठा है वो भी खुलेगा। ये दुनिया को मालूम चलेगा, क्योंकि आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी बोल सकते हो, आप पॉलिटिकल आदमी हो, लेकिन कोर्ट के अंदर आप पॉलिटिक्स तो नहीं कर सकते। कोर्ट के अंदर तो आपको सबूत देना होगा आपने जो अब तक आरोप लगाए हैं। लेकिन ये समस्या सिर्फ कोर्ट की ही नहीं है। जिस वक्त हम लोग ये कर रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी आ रहा है कि जो समीर वानखेड़े के परिवार हैं वो SC/ST कमीशन से जाकर के मिल रहे हैं। दूसरी एक और डेवलपमेंट हो रही है कि आपने एक खड़ा कर दिया बवाल कि भाई आप मुंबई की SIT तहकीकात कर रही है, तो मुंबई की SIT ने एक और भी चीज़ों का डिमांड किया कि जो NCB के दफ्तर के अंदर की जो CCTV फुटेज है वो उन्हें दी जाए। और उसको लेकर के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं मुंबई में NCB के, वो पुलिस कमिश्नर से जाकर के मिल रहे हैं। और शायद ये बातचीत हो रही है कि ये जो इस तरह की जो डिमांड की जा रही है कि आप एक अधिकारी एक ऑफिस के, वो भी सेंट्रल एजेंसी के ऑफिस के अंदर की CCTV फुटेज आप मांग रहे हैं, उसका वो विरोध कर रहे हैं। और शायद ये स्टेलमेट अब शुरू हुआ है। दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार, नवाब मलिक, शरद पवार ये शुरू से ही इस बात को चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इस मसले को ऐसा फंसाया जाए कि जिसमें सेंट्रल एजेंसियां और स्टेट की एजेंसियां आपस में टकरा जाए और ये मसला फिर पॉलिटिकल रियाल्म में चला जाए और किसी पे कोई चीज़ बातचीत ना हो। ध्यान रहे, बहुत सारी चीज़ें अभी और चल रही हैं। अनिल देशमुख जेल के अंदर है, उनके बेटों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और भी कई रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अनिल परब के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ये जो 100 करोड़ के जो वसूली का जो पूरा धंधा चल रहा था, इसके ऊपर बड़ा खुलासा होने जा रहा है। और इसलिए NCP जो पार्टी है वो एक ये कह सकते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म के तहत कि उस आरोपों को जब उसका पूरा पर्दाफाश होगा तो कम से कम ये इस बात को कह सकें कि ये सारी कार्रवाई वेंडेटा के तहत हो रही है, पॉलिटिक्स के तहत की जा रही है। और हम लोग तो पाक साफ हैं, ये तो सिर्फ हमें फंसाया जा रहा है, उसी की ये तैयारी है। अदरवाइज़ ये इस तरह से इतना मामला इतने दिनों तक चलेगा नहीं। क्योंकि आप ये समझिए, नवाब मलिक ने पिछले 1-2 सप्ताह में उन्होंने क्या किया। एक मंत्री होते हुए वो किसी के परिवार की बहू बेटियों के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, कभी बहन तो कभी वाइफ तो कभी साली कभी पिता। ये बिलो द बेल्ट, ये घृणित राजनीति है। सर, ये सारे आरोप उन्होंने उनके परिवार पर लगाए हैं, इसीलिए वानखेड़े के पिता ने एक एक्शन लिया, उन पर मानहानि का केस ठोका। 1.25 करोड़ का केस ठोका गया है मानहानि का। अगर ये आरोप झूठे साबित होते हैं, सही साबित होते हैं, तो क्या ये इनसे वसूला जाएगा? देखिए, वो तो कोर्ट का फैसला होगा, लेकिन ये लोग बड़े मोटी चमड़ी के लोग हैं। ये राजनीतिज्ञ जो होते हैं, ये इनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है। ये पकड़े जाएंगे, इनकी झूठ भी पकड़ी जाएगी, फिर भी ये खिलखिलाते रहेंगे। और पता नहीं मीडिया टफ क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछ रही है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप होती रहती हैं। वो कोर्ट का मसला वो लंबा चलेगा। लेकिन फ़िलहाल ये जो अब तक ये जो हाइड्रोजन बम की जो बात हो रही है, ये हाइड्रोजन बम क्यों ये बता रहे हैं कि कल 10 बजे वो फोड़ेंगे, इसके लिए एक और अलग से हम वीडियो बना रहे हैं। खबर देखिएगा कि इसके पीछे की पूरी राजनीति क्या है और क्यों नवाब मलिक इतने हताश और परेशान अब नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। तो नवाब मलिक लगातार आरोप पे आरोप लगाते जा रहे हैं। कभी देवेंद्र फडणवीस पर अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन होने के आरोप लगाते हैं, कभी वानखेड़े पर एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। रोज नए नए आरोप लाकर लोगों को प्रत्यारोप करते रहते हैं। लेकिन कल उन्होंने ये कहा है कि 10 बजे वो एक मीटिंग करेंगे जिसमें वो एक हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे और देवेंद्र फडणवीस के सारे राजों को उजागर करेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। कैमरामैन अशोक के साथ मैं वक्ता, कैपिटल टीवी।